हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है पिछले साल का, उसको हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे प्रश्न आए हुए थे, तो वो अगले आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए इनके लिए देखते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनके लिए ध्यान से देखेंगे और इन्हीं के हिसाब से आपके लिए क्या है, एग्ज़ाम में आपके आंसर लिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी निर्देश हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले होते हैं बहुविकल्पीय। तो यहाँ पर जो है पहले ही प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका आ नंबर का जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो हमारे 11 होते हैं। और बा नंबर का है राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है, तो जो राज्यपाल है वो राज्यसभा का अनिवार्य अंग रहता है, तो उसका चौथे नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर 7 नंबर में दिया है आतंकवादी किन माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हत्या और अपहरण। तो ये हो जाएगा इनका क्या करेक्ट आंसर, चौथे नंबर का मतलब 7 नंबर का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न दा में दिया है भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो वो हैं 10, करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न दिया गया है ई नंबर में उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, तो यहाँ पर है शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा चौथे नंबर का। फिर देखते हैं आगे के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो जिसमें आ नंबर में है विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका भरेंगे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो। ठीक है, फिर बा नंबर में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होता है या खालिस्तान क्षेत्र होता है, तो वो है तृतीय क्षेत्र। इसके बाद है श्वेत क्रांति द्वारा भारत में दुग्ध को बढ़ावा मिला, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। फिर है द नंबर में वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, तो वो हो जाएगा हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये खालिस्तान है तो यहाँ पर खालिस्तान में भर देंगे। फिर है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन खालिस्तान वर्ष में हुआ था, तो वह 1998 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में है सत्य असत्य लिखने हैं, तो है पहला हमारे लिए प्रश्न है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसूचना के अंग है, तो ये है सत्य। फिर है बा नंबर में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस सिक्किम में स्थित है, तो ये हो जाएगा असत्य, सिक्किम में नहीं है। इसके बाद है रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, यह सत्य है। और उसके बाद में है दा नंबर में भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या है 16 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि अब तो बढ़कर हमारी 17 और 18 भी हो गई है। ठीक है, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, यह भी असत्य है। तो आगे देखते हैं आगे के प्रश्न, ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 3 के आंसर्स। तो अगले प्रश्न में प्रश्न 4 है, जिसमें दी गई सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आ नंबर में है बहादुर शाह जफर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पर ये इन्होंने राज किया था। इसके बाद में हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन, तो वो कहाँ हुआ था, सूरत में। ठीक है, सूरत के चलते कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके बाद है भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था आज़ाद कश्मीर को लेकर, तो इस मुद्दे पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो इसकी ये सही जोड़ी हो जाएगी। फिर है द कोपरा मतलब कोपरा, दा नंबर में है कोपरा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता सुरक्षा नियम। ठीक है, फिर है ई नंबर में हॉलमार्क, तो जो होता है आभूषणों पे लगाया जाता है, स्वर्ण के आभूषणों पर इसकी शुद्धता की जांच होती है, मतलब कि उसका ये संकेत होता है अगर हॉलमार्क लगा है तो मतलब कि वो सोना शुद्ध है, आभूषण शुद्ध है। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे है प्रश्न 5 में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, संविधान क्या है, पहला प्रश्न होगा। तो संविधान क्या है, लिखित है मतलब कानून का लेखा जोखा जो है वो संविधान कहलाता है। इसके बाद में बा नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद में 4 नंबर में दिया नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था, तो यह था महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर है अगला प्रश्न 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो वो था हमारा 2012 से 2017 तक, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो कि मतलब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई वस्तुओं से मतलब कि उनसे फिर हम दूसरी नई वस्तुएं बनाते हैं या चीज़ें बनाते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि बर्तन है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, जो हमारा लोहा उत्पादन हो जाएगा वो प्राथमिक क्षेत्र कैटेगरी में आ जाएगा, यानी खनिज की जो कैटेगरी है वो प्राथमिक होगी। और बर्तन बनाने की जो मतलब कि उद्योग धंधे हैं फैक्ट्रियाँ हैं
तो वो द्वितीयक में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई वस्तुओं को दूसरी चीज़ों में बदलते हैं परिवर्तन करके, वो द्वितीयक क्षेत्र की कैटेगरी में आती हैं। फिर अब इसी तरह से हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न 6वां दिया गया है, मृदा क्षय किसे कहती है। अथवा में है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये इनके मतलब कि प्रश्न हो जाएंगे। इनके लिए आप अच्छे से याद करेंगे अपनी बोर्ड की तैयारी करने के लिए, जो कि IMP क्वेश्चन हो सकते हैं और 20 से 30% के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ऐसा पक्का नहीं कि होगा ही, लेकिन होते रहते हैं। तो आप इनके लिए अच्छे से याद करें। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में है अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। अथवा में दिया, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। फिर अगला प्रश्न है 8वां, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। उसका आंसर लिखेंगे आप। ये है हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर अथवा में दिया है, मुद्रा क्या है, तो ये हो जाएगा अथवा का। फिर है अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो इसके लिए बताएंगे। और फिर तो उसके अथवा में है, आयात निर्यात किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा अथवा वाला। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 1 मार्क क्या है। अगले प्रश्न में दिया है, अथवा में उत्तराधिकार किसे कहते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन है, खरीफ और रबी की कोई 3 फसलों के नाम लिखेंगे आप यहाँ पे बताएंगे। फिर नीम की कोई 3 औषधीय उपयोग बताएंगे। इसके बाद हो जाएगा मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है। अथवा में है हमारा, वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कि हो जाएगा इसका अथवा वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी। कोई 3 उद्देश्य लिखिए, तो इसका आंसर लिखेंगे आप, उनको उद्देश्य बताएंगे। फिर अथवा में दिया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कोई 3 राजनीतिक कारण लिखिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 14, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कोई 3 कारण लिखिए। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी लिखिए। और 15वां में दिया है, प्रदूषण के कोई 4 प्रकार समझाइए। ये हो जाएगा इसका अथवा। नीचे दिया गया है, राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न 16 में है, स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योगों को समझाइए। फिर संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी हैं, कैसे हैं समझाइए। तो ये जो प्रश्न है हमारे IMP की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अब क्वेश्चन पहले से एग्जाम में आ चुके हैं। तो उनके लिए आप देखते जाइए और करते जाइए। तो यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन, आप देखते हैं यहाँ, इनके लिए आप नोटिस कर सकते हैं। फिर दिया है 19 में, भारत चीन युद्ध के कोई 4 परिणाम लिखिए। और इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके लिए आप अच्छे से करते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, तो ये आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया है, उसके अथवा को भी देख लेंगे। 23वां है, 24वां, इस प्रकार से ये रहे आपके सारे के सारे प्रश्न। यहाँ पर आगे देख, प्रश्न 25वां है, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक कोई 5 तत्वों को लिखिए। अथवा में दिया, जिला पंचायत के कोई 5 कार्य लिखिए। 26 में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये रहे कुछ मतलब कि आपके लिए नाम जगहों की, इसके लिए आप मानचित्र में दर्शाएंगे। फिर आगे दिया अथवा में दिया गया है, या तो आप इनके लिए दर्शाएंगे या फिर जो पहले थे उनके लिए दर्शाएंगे। तो यहाँ पर इनके लिए 5 दिए गए हैं, जैसे कि दूरस्थ, रजत, प्रदीप्ति, हेम, फार, शांत और ललित वायु। इनके लिए आप मानचित्र में दर्शाएंगे। आगे मानचित्र दिया गया है, तो यहाँ पर रहा आपका मानचित्र, इसके लिए देख सकते हैं इंडिया का पूरा इसमें मानचित्र है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा मानचित्र। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे फ्री MP स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।